फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। 4 क्वेश्चन दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4। इसमें से आपको हर एक क्वेश्चन में 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं इनके बीच के। आइए करते हैं फ्रेंड्स। हमने पहले लिया है -1 एंड 0। सो हमको पता है कि यदि हम 6/6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनके बीच में 5 नंबर्स आराम से फाइंड किए जा सकते हैं, क्योंकि 6 और 6 से मल्टीप्लाई करने पे ये -6/6 हो जाएगा, ये 0/6 हो जाएगा। अब -6 से लेके 0 तक -5, -4, -3, -2, -1 ये 5 नंबर होंगे। तो आप यहाँ देखिए -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6 देन इज लेस देन 0/6। तो ये मिल गया ना हमको 5 नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो -1 और 0 के बराबर है। -6/6 मतलब -1, 0/6 मतलब 0, है ना आसान। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए -2 एंड -1, इसको भी हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें इनके बीच के 5 नंबर्स आसानी से मिल सकें। मान लीजिए हमको 7 नंबर्स फाइंड करना होता तो हम 8/8 का मल्टीप्लाई करते हैं। 15 नंबर्स फाइंड करने होते हैं इन बिटवीन, तो हम 16/16 का मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उनके बीच के नंबर्स हमको मिल सकें। सो -2 × 6/6 एंड -1 × 6/6, ठीक है, इक्वल रेशो बना रहे हैं इनका ताकि बीच के नंबर्स भी निकाल लें। सो दैट विल कम आउट टू बी -12/6 एंड -6/6। अब -12 से लेके -6 तक के नंबर लिख दीजिए इनके डिक्रीज घटते हुए क्रम में। यहाँ नेगेटिव है तो उसको हम बढ़ते हुए क्रम होता है, लेकिन हम घटते हुए क्रम इसलिए बोल रहे हैं आपको समझ में आए, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए आप ये भी कह सकते हैं इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखें, तो -12/6 इज़ लेस देन -11/6 इज़ लेस देन -10/6। अभी लेस देन क्यों हो रहा है? वैसे तो बड़ा 12 जो होता है बड़ा होता है, लेकिन -12 -11 से छोटा होता है, इसलिए -12/6 इज़ लेस देन -11/6 इज़ लेस देन -10/6 इज़ लेस देन -9/6 इज़ लेस देन -8/6 एंड इज़ लेस देन -7/6। तो यहाँ पे हमको 5 नंबर्स मिल गए जो -2 और -1 के बीच में है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए -4/5 एंड -2/3। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर हम सेम बना लेंगे, तो हम 5 और 3 के एलसीएम ले लेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसको 15 बनाने के लिए हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और इसको भी 15 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये कैसा आ जाएगा, -4/5 × 3/3 -2/3 × 5/5। सो ये आ जाएगा -12/15 एंड -10/15। अभी देखिए क्लियरली यहाँ पे केवल एक ही नंबर है -12 और -10 के बीच में, दैट इज़ -11, ठीक है। हमें तो चाहिए 5 नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 और -20 आएगा तो भी 3 नंबर ही मिलेंगे। तो हम कौन कौन से 3 नंबर मिलेंगे, -23, -22 एंड -21 हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -12/3 × 15/3 यानी कि -36/45, और ऐसे ही -10/3 × 15/3 यानी कि -30/45 आ जाएगा। अभी आप देखिए जैसा आपने यहाँ पे -12 से लेके -6 तक के बीच के नंबर लिखे थे ना, ऐसे ही -36 से लेके -30 तक के आप नंबर लिख देंगे, यानी कि ये रेशियो कैसे बन जाएंगे, -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 एंड -31/45। तो इनके बीच के 5 नंबर्स इस प्रकार से मिल जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या आगे का पार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, वहाँ जगह कम थी इसलिए यहाँ कर दिया है। -36/45 इज़ लेस देन -30/45 इज़ लेस देन -34/45। ऐसे करके -35, 34, 33, 32 एंड 31 ये 5 नंबर्स आ गए, -36/45 और -30/45। अब इनके इक्वलेंट फ्रैक्शन हमको पता है कि -36/45 यानी कि -4/5 और -30/45 माइनस की -2/3, तो आ गया ना 5 नंबर उनके बीच के रेशनल, ठीक है। ऐसे हम कितने भी नंबर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स, -1/2 एंड 2/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो हम सिंपली पहले एक डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि इनके बीच में नंबर्स कुछ आ सकते हैं या हमको किससे मल्टीप्लाई करना है ताकि बराबर बीच के नंबर लिखे जा सकें, ठीक है। फिर लास्ट में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख देंगे उसके। सो ये 3/3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3/6 आ जाएगा,
ऐसे ही 2/2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/6 आ जाएगा। नाउ यहाँ देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि -3 से लेके 4 तक जाने में ऑलरेडी वहाँ बीच में 5-6 नंबर हैं। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं -3/2 -2/6 -3/6 इज लेस देन -2/6 इज लेस देन -1/6 0/6 1/6 इज लेस देन 1/6 3/6 इज लेस देन 4/6। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स लिख दिए लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर्स हमको इन बिटवीन मिल गया -1/2 एंड 2/3 के। इसमें से कोई भी 5 नंबर आप लिख लीजिए, वही आंसर हो सकता है, होगा। ठीक है, हो सकता है क्या, होगा ही। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स, 4 और रेशनल नंबर्स लिखने हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ कुछ पैटर्न दिए गए हैं, इसके आगे के और 4 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, जैसे -3/5 -6/10 -9/5 15 -12/20। फ्रेंड्स यहाँ पे 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, जैसे यहाँ पे 2/2 का मल्टीप्लाई हुआ तो -6/10 आ गया, 3/3 का मल्टीप्लाई हुआ 10 4/4 का मल्टीप्लाई हुआ इस फर्स्ट डिजिट में, फर्स्ट रेशनल नंबर में। ऐसे नेक्स्ट में 5/5 का मल्टीप्लाई करेंगे -3/5 में तो -15/25। ऐसे ही -18/20 30 आ जाएगा जब हम -3/5 में 6/6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे -21/35 एंड -24/40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स देखिए -1/4 -2/8 -3/12। तो ये कुछ पैटर्न है। आप देखिए जो न्यूमरेटर के नंबर हैं वो 1 1 1 करके बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, और जो नीचे के नंबर हैं वो 2 का इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आया, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 4 में तो 8 आया, फिर 3 का मल्टीप्लाई हुआ 4 में तो 13 आया। ऐसे ही आगे करेंगे तो -4 -5 -6 -7 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 16 20 24 एंड 28 यानी कि 4 के मल्टीपल्स आते जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए -1/6 2/-12 3/-18 4/-24। यही माइनस है, आपको डिनोमिनेटर में यहाँ लिखा है, लेकिन आप न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है वो 1 2 3 4 के पैटर्न में बढ़ रहा है, तो ये भी जो पैटर्न है वो भी 5 6 7 8 बढ़ जाएगा। और यहाँ पे सीधा 6 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो आगे 5 6 7 और 8 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके हम आगे ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न ऐसा चेंज हो जाएगा। ठीक है, 6 5 × 30 6 6 × 36 6 7 × 42 6 8 × 48। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे -2/3 2/-3 4/-6 6/-9। तो एक बार पॉजिटिव और एक बार जो इसके नंबर जो आ रहे हैं वो ऊपर देखिए -2 और फिर 2/-3 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक बार तो जो साइन है वो ऊपर नेगेटिव है, फिर दूसरी बार नीचे नेगेटिव लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा गलत हो गया था, उसको सुधार करके लिखा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड नंबर तो सेम है, थर्ड वाले से मल्टीप्लाई ऊपर 2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, 2 2 × 4, फिर 2 3 × 6, नेक्स्ट वाला 2 4 × 8 आएगा, फिर नेक्स्ट वाला 2 5 × 10 2 6 × 12 ऐसा करके है ना। ऊपर में 2 में 1 2 3 4 5 6 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। डिनोमिनेटर में 3 के साथ 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इसके 4 नेक्स्ट नंबर्स ऐसे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, थर्ड वाले में गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। -2/7 का 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट कैसे हो जाएंगे फ्रेंड्स। हम सिंपली यहाँ पे देखिए कैसा कर रहे हैं इसको, हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 का। 2/2 का मल्टीप्लाई करने पे फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस -4/14 आ जाएगा। ऐसे हम 3/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे -2/7 में तो -6/21 आ जाएगा। ऐसे ही 4/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8/28 आ जाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स 5/-3 में हम 2/2 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो ऐसे 2/2 3/3 4/4 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ये ऐसा नेक्स्ट रेशनल नंबर से जाएंगे 4। ऐसे ही ये वाला 4/9 में 2/2 का, फिर 3/3 का, फिर 4/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे रेशनल नंबर 4 आ जाएंगे। ठीक है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड प्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। आइए करते हैं फ्रेंड्स। देखिए 1 बाय 1 करके हमने चारों क्वेश्चंस किए हैं। ये जो नंबर्स हमको दिए हैं रेशनल नंबर्स 3/4 को हम पहले डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे तो 0.75 आएगा। ये पॉजिटिव डेसिमल नंबर है, मतलब कि ये 0.75 1 0 और 1 के बीच में आएगा।
अब हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में हम इस इक्वली 4 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। देखिए 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है 1/4 पार्ट होगा, सेकंड वाला 2/4, देखिए 1/2 है ना, आधा ही कट करेंगे तो 1/2 आएगा, और थर्ड वाला जो आएगा वो 3/4 होगा, मतलब यही 0.75 या 3/4 ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, -5/8। तो पहली बात तो ये माइनस का नंबर डिनोट करना है, तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड में छोटा होगा, 0.62 के बराबर है, मतलब कि ये 1 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 1 के बीच, -1 के बीच में जो नंबर है इसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आप देखिए -8/8 मतलब क्या है, -1 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, -1/8, सेकेंड पार्ट -2/8, थर्ड पार्ट -3/8, फोर्थ पार्ट -4/8। इसको कट करेंगे तो -1/2 आएगा, हाफ ही है ना ये। फिर -5/8 और -6/8 और -7/8, हमको चाहिए -5/8। तो ये नंबर जो होगा वो रेशनल नंबर वो इस पॉइंट पे आएगा। बिल्कुल ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे -7/4 है, तो यहाँ पर देखिए -1/3/4, -1 3/4, ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया इसको। तो ये रेशनल नंबर मतलब कि -1 और -2 के बीच में आएगा। ठीक है, -1 से बड़ा आ रहा है, तो हम 0 और 1 के बीच में नहीं, -1 के बीच में नहीं, -1 और -2 के बीच में जो नंबर्स हैं उनको, जो पोर्शन है उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4। तो ये -1/4 आया, -2/4 आया, -3/4 आया। तो ये जो थर्ड वाला जो पोर्शन आया यही जो है -1 3/4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7/8 पॉजिटिव नंबर है, इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इसको हम डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 0.87, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में होगा। अब हम 0 और 1 के बीच में 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जो 7th पार्ट होगा वो 7/8 होगा, मतलब कि ये रेशनल नंबर। ओके, है ना आसान। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा। द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number lines are such that TR is equal to RS equal to SQ and AP is equal to PQ and QB। ये हमको दे दिया है कि TR इक्वल टू RS इक्वल टू US है, एंड AP इज इक्वल टू PQ इक्वल टू QB है, यानी कि इक्वल पार्ट्स हैं, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये पार्ट, ये तीनों पार्ट इक्वल है, यहाँ भी तीनों पार्ट इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहीं पर हमने इसको करने का प्रयास किया। देखिए ये 0 है, तो राइट हैंड साइड में जब बढ़ रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव नंबर्स बढ़ रहे हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड में 0 के नेगेटिव नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 और -1 और -2 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये जो R होगा वो -1 के बाद -1/3 होगा, S जो होगा वो -2/3 होगा। ठीक है, ये लास्ट में जाके -2 तो है ही है। ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए जो P होगा 2 के बाद 1/3 है, Q जो है वो 2/3 होगा। ठीक है, ये 3/3 तो 1 हो ही जाएगा, मतलब 3 है ये। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट जो P है, P क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 के आगे 1/3 यानी कि 2/1/3 यानी कि 7/3। ऐसे ही पॉइंट Q क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, पॉइंट Q जो है वो 2/3 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 के आगे है, तो 2/3 यानी कि 8/3। ऐसे ही R फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, -1 1/3, -1 के आगे है तो -1 1/3 यानी कि 3 1 3 एंड 1 4 -4/3। सिमिलरली S इज इक्वल टू -1 2/3 यानी कि -5/3। ठीक है ना आसान। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स, इसमें से कौन सेम रेशनल नंबर्स बताते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए, उनको कट कर देंगे तो वही नंबर आ जाएंगे। जैसे देखिए -7/21 है, इसको आप कट करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1/3 आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो इक्वल हो ही नहीं सकते। यहाँ पर देखिए दोनों माइनस ही है, मतलब ये इक्वल हो सकते हैं। नाउ वी कैन डिवाइड इट थ्रू द 4 जा तो -4/5, और यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा 4/5, 5 जा। ठीक है, आप देखिए कट करिए, 4 से कट करेंगे तो 4 जा -4 5 जा, है ना। ऐसे 5 से कट करेंगे तो 5 जा एंड 5 जा। अब देखिए ये माइनस साइन है तो दोनों माइनस हैं, तो -4/5 और -4/5 दे इक्वलेंट हैं। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स देखिए -2/3 इज इक्वल टू 2/3, ये भी इक्वलेंट है, इक्वलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, दोनों बराबर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे ही -3/5 है, इसको भी हम किससे कट कर देंगे फ्रेंड्स, इसको हम कट कर देंगे 4 से, 4 3 जा 4 5 जा। तो देखिए -3/5 यहाँ भी आ गया।
ऐसे ही यहाँ पर देखिए -8/5 है, आप इसको 3 से कट करिए, 3 8 सा 24, 3 5 सा 15, तो -8/5 ये भी आ गया। लेकिन और यहाँ पर देखिए 1/3 है और -1/9 है, ये तो वैसे ही बराबर नहीं है क्योंकि ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, -5/9, 5/9 है, तो ये तो पॉजिटिव है क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, यू राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने जस्ट कट किया फ्रेंड्स, है ना, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए, तो 2 से कट कर दिया, 2 कॉमन है तो -4/3 आ गया। यहाँ पर हम 5 से कट करेंगे तो 5/9 आ जाएगा, 5 5 जा 5 9 जा 45। ऐसे यहाँ पर हमने किससे कट किया फ्रेंड्स, 4 से, 4 11 जा एंड 4 18 4 जा 72, है ना, 4 18 जा, एंड यहाँ पे हमने कट किया 2 से, 2 4 जा एंड 2 5 जा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। देखिए यहाँ पे -5/7 इज़ लेस देन 2/3, क्यों, क्योंकि माइनस का नंबर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। -4/5 इज़ लेस देन -5/7, ठीक है। ये कैसे है फ्रेंड्स, देखिए हम क्या करेंगे, आइए हम इसके एक आध क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, -4/5 एंड -5/7 हमको बताना है, साइन लगाना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स का। तो हम 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाना है। सो इनका एलसीएम दोनों देखिए को प्राइम नंबर्स हैं, तो हम इसका सीधा मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम ले सकते थे। एलसीएम यहाँ लिया तो 35 आया, ठीक है। तो अब हम यानी कि इसको हम 35 इसको 35 बनाने के लिए -4/5 में 7/7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर को 35 बनाना है तो ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -28/35। ऐसे -5/7 में भी 7 को 35 बनाना तो 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर पे करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -5/5 यानी कि -25/35। यहाँ पे देखिए -28/35 आया, यहाँ पर आ रहा -25/35। यहाँ क्लियरली ये जो नंबर है वो छोटा है, क्योंकि ये नेगेटिव में, नकारात्मक नंबर में, नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है। -28 हैंस -28/35 इज़ लेस देन -25/35। अब इसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स लिख देंगे, तो -4/5 इज़ लेस देन -5/7। बाकी के क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से करेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, -7/8 है, ये इक्वल है इसके, क्यों, क्योंकि जब आप इसको कट करेंगे, देखिए 14/16 को, तो 2 से जब इसको आप कट करेंगे, 2 7 जा और 2 8 जा, यानी कि -7/8 ये भी आ गया, ठीक है। ये -8/5 इज़ ग्रेटर देन -7/4, ठीक है। -1/3 इज़ लेस देन -1/4, -5/11 इज इक्वल टू -5/11, क्योंकि दोनों बराबर हैं। निगेटिव साइन आप नीचे लगाइए, मतलब ऊपर ही लगाए, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। ऐसे ही 0 इज़ ग्रेटर देन -7/6, हमको पता है कि 0 ऑलवेज जो है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करके दिखाता हूँ, आसान है, ठीक है फ्रेंड्स। समझिए यहाँ पर -8/7 साइन बताना है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एंड -7/4, ये दो रेशनल नंबर्स हैं। 7 और 4 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, यानी इनका एलसीएम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, मीन्स 28, 7 4 जा 28। अब देखिए हमको न्यू डिनोमिनेटर जो है वो 28 बनाना है, तो यहाँ पे हमको 4 × 4/4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 7/7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4/4 एंड 7/7, तो ये आ गया -32/28 -49/28। यहाँ क्लियरली ये -32 छोटा नंबर है, ठीक है, तो ये नेगेटिव में बड़ा होगा, यानी कि -32/28 इज़ ग्रेटर देन -49/28, यानी कि -8/7 इज़ ग्रेटर देन -7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th वाला, -1/3 एंड -1/4, दोनों का एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का, 3 और 4 का, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है 3 और 4 में, तो इनका मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम होगा, 3 4 जा 12। एलसीएम निकाल लिया, मतलब कि अब हम इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे ताकि दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाए, इक्विवेलेंट जैसे बन जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों सेम आ जाए। तो ये आ जाएगा -4/12, या यहाँ आ जाएगा 3/3 का मल्टीप्लाई करने पे -3/12। अब कंपैरिजन आसान हो जाएगा -4/12 में और -3/12 में। क्लियरली यहाँ पे -3 जो है छोटा नंबर तो है लेकिन नेगेटिव है, तो ये बड़ा होगा, और -4 और छोटा होगा, हैंस -1/3 इज़ लेस देन -1/4, ठीक है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे हैं विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें जो दो दो रेशनल नंबर्स के जोड़े दिए गए हैं, पेयर्स हैं, उनमें कौन से बड़े हैं। आइए इनको करते हैं वन बाय वन। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करने ऐसे समझ जाइए कि -1/4 है तो 1/4 बड़ा ही होगा इससे, हैंस 1/4 इज़ ग्रेटर देन -1/4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 2/3 एंड 5/2 दो रेशनल नंबर आ गए है ना। अब इनमें बताना है हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम सीधा 2 को डिवाइड करें 3 से तो 0.66 कुछ आ जाएगा, एंड 5 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 2.5। क्लियरली 2.5 इज़ ग्रेटर देन 0.6। या फिर हम एलसीएम की मेथड से हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम करके निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ एलसीएम 3 और 2 का, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 6। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर हमको सेम करना है, यानी कि 2/2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4/6 और 5/2 में 3/3 का मतलब 15/6। ठीक है, यहाँ क्लियरली 15/6 जो है वो 4/6 से बड़ा होगा, है ना। ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें माइनस के दोनों नंबर्स हैं तो हम सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हैं। तो व्हेन वी डिवाइड 5/6, 5 को हमने 6 से डिवाइड किया तो 0.83 आया लगभग, फिर माइनस लगा दिया, माइनस का 0.83 लगभग आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही -4/3 को हम डिवाइड करेंगे तो -1/3 आएगा। तो क्लियरली यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये छोटा नंबर है लेकिन नेगेटिव है तो ये बड़ा होगा -1/3 से। ठीक है, या फिर हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ 6 और 3 का एलसीएम 6 ही आएगा। इनके बीच में कॉमन क्या है, इनके बीच में 3 कॉमन है तो हमने एलसीएम निकाल लिया। देखो को प्राइम नहीं है 6 और 3, तो 3 2 जा 6 इसका एलसीएम आया। अब दोनों के डिनोमिनेटर हम सेम करना है हमको, तो -5/6 तो 6 ही है, हमको -4/3 के डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो 2 का न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/2 यानी कि -8/6। ठीक है, मतलब कि -5/6 इज़ ग्रेटर देन -8/6, और हम कह सकते हैं कि -5 इज़ ग्रेटर देन -4/3। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 कुछ इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 12 आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे 12, तो -9/12 और -8/12। हेयर क्लियरली -8/12 इज़ ग्रेटर देन -9/12। ठीक है, इसे करस्पॉन्डिंग नंबर लिख देंगे, मीन्स -2/3 इज़ ग्रेटर देन -3/4। सिमिलरली हेयर ये मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल लेंगे, तो -27 3 जा 21 +2 23/7 एंड 5 3 जा 15 and 4 19/5. Take the LCM of 7 and 5 35. Make the denominator same, so -15 115/35 and -133/35. ठीक है, here clearly -115/35 is greater than -133/35. ठीक है, करस्पॉन्डिंग नंबर्स लिख देंगे, यानी कि -3/2 इज़ ग्रेटर देन -3/5। ओके, है ना आसान। दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। सो यहाँ पहला देखिए -3/5 -2/5 एंड -1/5। जब भी कभी ऐसे नंबर्स आए जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चूँकि नेगेटिव है यहाँ पे, सो -1/5 सबसे बड़ा होगा। ठीक है, फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। इसको लिख के भी बताया आपको, अभी बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके बताता हूँ। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 में ये समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर सेम है -3 -3 -3। जब कभी ऐसा हो तो जिसका जो डिनोमिनेटर होगा सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो वही नंबर बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आएगा। फ्रेंड्स, वी कैन राइट क्वेश्चन नंबर 1 लाइक दिस, -3/5 इज लेस देन -2/5 एंड इज लेस देन -1/5। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हैं ना, इसीलिए ये ऐसा इनके इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। सेकंड में 1/3 -1/2/9 -4/3, इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे। इसका डिनोमिनेटर सेम करके 3 9 3 का एलसीएम 9 ही आएगा। ठीक है, मतलब कि डिनोमिनेटर को 9 बनाना है तो 3/3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। इसमें भी 3/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3/9 -2/9 एंड -12/9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो असेंडिंग ऑर्डर आएगा वो हो जाएगा -12/9
इज़ लेस देन -3/9 एंड इज़ लेस देन -2/9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें हम एलसीएम ले लेंगे 7, 2 और 4 का, 28 आएगा। सबके डिनोमिनेटर सेम करेंगे 28, तो 4, 4 का मल्टीप्लाई किया, 14, 14 का मल्टीप्लाई किया, 7, 7 का मल्टीप्लाई किया। तो देखिए यहाँ पे -12/28, -42/28 एंड -21/28। ठीक है। तो अब देखिए 42 सबसे बड़ा नंबर है तो ये सबसे छोटा होगा क्योंकि नेगेटिव है। उससे बड़ा नंबर -121 होगा। तो फ्रेंड्स इसका असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर -42/28 इज़ लेस देन -21/28 इज़ लेस देन -12/28। करस्पॉन्डिंग हमने नंबर्स लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जो जितना यदि डिनोमिनेटर छोटा है क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो ये बड़ा नंबर है, फिर उससे बड़ा नंबर फिर ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ओके, है ना आसान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार एक्सरसाइज 8.1 तक हमने पूरा कर लिया है। ठीक है। और इसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछेगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।